गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। निज कल्याण के पथ पर नित्य है, निरंतर शुभ भावनाओं के साथ भगवत चरणों में समर्पण करके अपने पग आगे बढ़ाते जिज्ञासु व्यक्ति कल आपने किसी भी परिवार में जब कोई भगवत भक्त अवतरित होता है तो उसके द्वारा जो अनेक जीवों का कल्याण होता है और किस प्रकार होता है, इस संदर्भ में चर्चा का श्रवण किया। ऐसा भक्त नित्य है परमात्मा में स्थित होता है। ऐसा भक्त जिसकी समस्त कामनाएं निवृत्त हो जाती, वो कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं करता है। उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है। वो कहीं भी किसी भी प्रकार किसी से चिपका हुआ नहीं रहता। विनिवृत्त कामः, समस्त प्रकार की कामनाएं, यही लौकिक कामनाएं, पारलौकिक कामनाएं, लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना, समस्त प्रकार की इच्छाओं, कामनाओं, तृष्णा से वो विरहित हो जाता है। और विरहित कौन हो सकता है? अब भगवान इस बात को कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात कही है। द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैः। कहते जो द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, कहते हैं द्वंद्व ही हैं जो सुख और दुख प्रदान करते हैं। यहां पर यह विशेष बात समझने की है, दुख तो द्वंद्व है ही, सुख भी द्वंद्व है। केवल ऐसा नहीं है कि केवल दुख ही द्वंद्व है, ये तो सुख भी द्वंद्व है। प्रतिकूलता ही द्वंद्व नहीं है, अनुकूलता भी द्वंद्व है। हर्ष भी दुख की तरह से, शोक की तरह से द्वंद्व ही है। पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, ये सब भी द्वंद्व ही है। लेकिन बेसिकली थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जब हम धर्म अधर्म की बात करते हैं या पाप पुण्य की बात करते हैं, तो उसमें इस हर्ष, शोक, अनुकूलता, प्रतिकूलता और सुख दुख, इनसे तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा अंतर हो जाता है।
जब धर्म की अथवा पुण्य की बात की जाती है तो एक तो कर्मकांडिक विषय हो, कर्मकांडिक विषय को लेकर के हम धर्म की पुण्य की व्याख्या कर रहे हों, उसके संदर्भ में चिंतन कर रहे हों, लेकिन वो तो व्यक्ति विशेष से संबंध रखता है। लेकिन ये पुण्य कर्म और धर्म के अनुसार कर्म, ये द्वंद्व कब नहीं होते। सामान्यतः तो द्वंद्व ही होते हैं। ये भी एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये भी द्वंद्व ही है, लेकिन द्वंद्व कब नहीं होते, अब इसके ऊपर विचार करने की बात है। क्योंकि धर्म को भी द्वंद्व कह रहे हैं। धर्म से मतलब ये धार्मिक कार्य होते हैं, परोपकारी कार्य होते हैं, इनको भी द्वंद्व कहा जाता है सामान्यतः। कोई मान सम्मान की इच्छा को लेकर के इन कार्यों को करता है तो द्वंद्व ही है। लेकिन कोई परोपकार का कर्म केवल भगवत भाव से संयुक्त होकर भगवान की आज्ञा को मान करके जो करता है तब द्वंद्व नहीं होता। एक बहुत सुंदर घटना घटित हुई और उस विषय के ऊपर दृष्टि डाली गई, और जब दृष्टि डाली तो बड़ी सुंदर प्रेरक घटना, जिससे हम सबको शिक्षा मिलती है। एक घटना है कि एक सेठ थे और वो सेठ प्रतिदिन अन्न क्षेत्र चलाया करते थे। बहुत से भूखे लोग आते, आकर के वहां पर भोजन करते, तृप्त होते। तो वहीं पर अक्सर एक मजदूर, सीधा साधा मजदूर, वो भी अक्सर वहां पर उस अन्न क्षेत्र में दोपहर के समय भोजन करने के लिए आता। वो गांव से आया करता था बेचारा, मेहनत मजदूरी करता था, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से 2 रोटी का जुगाड़ हो पाता था। क्योंकि 2 रोटी का जुगाड़ भी इतनी आसानी से नहीं होता। 2 रोटी का जुगाड़ भी व्यक्ति को बड़े पापड़ बेलने होते हैं। तो वो बेचारा रोज आता और रोज जाकर के मेहनत मजदूरी करता, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपने गुजारा कर रहा था। जिस दिन मजदूरी नहीं मिलती बेचारा खाली हाथ लौट जाता, लेकिन वो भोजन करने के लिए उस सेठ के अन्न क्षेत्र में आ जाता। और सेठ जी ने जो अन्न क्षेत्र चला रखा था वो इसीलिए चला रखा था। और वो बेचारा गांव से भी आए, कभी उसकी पत्नी 2 रोटी बांध करके दे दे, कभी ना दे दे, क्योंकि घर में इस तरह की स्थिति थी कि नहीं भी होता था। जब नहीं उसके पास होता तो वो अन्य क्षेत्र में आता था। लेकिन अन्य क्षेत्र में जब वो भोजन करने के लिए आता तो मन में बड़ा दुखी होकर के आता, विवशता में आता, और वहां आकर के सेठ के भाव को देखता। सेठ का भाव बहुत सुंदर था। सेठ बड़े प्रेम के साथ सबको भोजन कराया करते थे, स्वयं सारी व्यवस्था में लगा रहा करते थे सेठ। उन सेठ के प्रेम को देख करके उस मजदूर के मन में भी भाव बनता। कहने लगे, तेरे कैसे कर्म है, तूने कितने पाप कर्म कर रखे। किसी दूसरे को दोष नहीं देता, जरूर तूने पाप कर्म किए हुए हैं,
और उन पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप ही ये स्थिति है कि तुझे यहां आकर के भोजन करना पड़ रहा है। अपनी कमाई से तू भोजन नहीं कर पा रहा, दूसरों को कराने की तो बात बहुत दूर है, तो स्वयं भी आकर के यहां कर रहा। उसके मन में बार बार भाव आता कि काश भगवान मेरे ऊपर भी कृपा करे, भगवान मेरा भी कुछ काम बनाए और मैं भी ऐसा नहीं तो कुछ ना कुछ मैं भी किसी को खिलाऊं कभी। अरे रोज मैं खाता हूं यहां पर आकर के, कम से कम भगवान कभी ऐसी सामर्थ्य दे कि मैं भी किसी को खिला सकूं। उसके मन के अंदर ये भाव सदा बना रहता है। ये एक द्वंद्व है, ये भी द्वंद्व की, लेकिन ये द्वंद्व पारमार्थिक द्वंद्व है। मैं जो कह रहा हूं आपको, धर्म भी द्वंद्व है, अधर्म भी द्वंद्व है, पाप भी द्वंद्व है, पुण्य भी द्वंद्व है, लाभ हानि जय पराजय राग द्वेष संपूर्णता प्रतिकूलता हार्द शोक, ये सब द्वंद्व है। लेकिन ये द्वंद्व उन द्वंद्वों से भिन्न है। इस द्वंद्व में स्वार्थ नहीं है, इस द्वंद्व में परमार्थ है कि काश एक दिन भगवान ऐसी सामर्थ्य दे कि मैं भी अन्य क्षेत्र चला सकूं, या कभी चलो साल में एक बार मौका लगे, रोज ना चला सकूं, एक बार तो भगवान मेरे हाथ से कम जीवन में ऐसा काम करा ही दे। उसका भाव बनता गया, भाव बनता गया, और भाव बनते बनते एक दिन उसके मन में विचार आया कि भाई मजदूरी कभी कम बन जाती है, कभी ज्यादा बन जाती है, कि जिस दिन भी ज्यादा मजदूरी बने। अब आज से मैं संकल्प लेता हूं, एक नियम बनाता हूं कि जिस दिन मेरी ज्यादा मजदूरी बनेगी, जितनी ज्यादा मजदूरी बनेगी, वो पैसे में बाहर के बाहर निकालूंगा, उन पैसों का संग्रह है। मान लीजिए उसके 50 रुपए की बेचारे की मजदूरी बनती, पुराने जमाने की बात, और किसी दिन 55 रुपए की मजदूरी बन गई, तो उसने उस अपने मन के निश्चय को दृढ़ता प्रदान करते हुए वो 5 रुपया, जिस दिन 55 रुपए की मजदूरी बनी, एक गुल्लक बनाई भगवान के नाम की, और 5 रुपया उसने डाल। फिर आगे चाहे रोटी मिली या नहीं मिली, उसने इस बात की परवाह नहीं की कि इस गुल्लक में से निकाल लूंगा। एक दिन भी ऐसा भाव नहीं बना कि मैं गुल्लक में से निकालूं, चाहे भूखा रहेगा, उस दिन भूखा ही सोना पड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन गुल्लक से नहीं निकाला। ऐसे होते होते धीरे धीरे समय बीतता चला गया, और समय बीतते बीतते क्या है कि जब गुल्लक भर गई, कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपया, कभी 5 रुपया, कभी 10 रुपया, और एक दिन गुल्लक भरी जानी थी, और वो उसको महसूस होने लगी कि अब गुल्लक भर गए। सोचने लगा होगा क्या, रुपया 2 रुपया तूने डाला है, 5 रुपया डाला है, 10 रुपया डाला, कितने रुपए इकट्ठे होंगे। लेकिन फिर भी आज उसके मन में आ गया, कहने लगे चलो आज गुल्लक से रुपया निकाल करके देखता हूं। अब गुल्लक से रुपया निकाला, और जब गुल्लक से रुपए निकाले तो लगभग 250 रुपये उस गुल्लक में से निकले। अब वो सोचने लगा कि 250 रुपये में क्या होगा, 250 रुपये में तो क्या कर पाएगा, इन 250 रुपये से तो भंडारा होने वाला नहीं है, कोई अन्य क्षेत्र चलने वाला नहीं। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि कोई बात नहीं, भगवान तूने 250 दिए, 250 में जो कुछ तैयार हो, आज वो सामान लेकर गया, अपने आप ही सामान ले आया, थोड़ी सी सब्जियां ले आया, थोड़ा सा आटा घी ले आया, और ला करके अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठा, और जल्दी उठ करके आज उसने और उसकी पत्नी ने और बच्चों ने साथ में लग करके स्वयं ही सब्जी बनाई, स्वयं ही पूड़ियां उतारी, जितनी भी उतरी उसमें जितनी सामग्री आई थी, और आकर के भगवान के मंदिर में आ गया।
और भगवान के मंदिर में आकर के भगवान का भोग लगाया, और भगवान का भोग लगा करके वहीं बैठ करके सबको जो भी आता उसको प्रसाद देना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने देखा उसके इस भाव को, और भगवान ने जब उसके भाव को देखा तो भगवान की आंखों से भी आंसू छलक उठे। कहने वाह, अपने खाने के लिए घर में 2 रोटी नहीं है, और ये कितना सुंदर इसका भाव बना है। और उसी दिन से भगवान की उसके ऊपर ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि उसके उस भाव के कारण जैसे वो सेठ क्षेत्र चलाया करते थे, ऐसी वो मजदूर को भी इतनी सामर्थ्य भगवान ने दी कि वो भी अन्य क्षेत्र चलाने लगा। लेकिन कोई अहंकार नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, बस सहज भाव के साथ कहते वाह भगवान, तूने कितनी कृपा की है। सदा भगवान की कृपा को अनुभूत करता, और बाद में जो बच जाता उसका उसी तरह से जैसे पहले भोग लगाता था वैसे ही भोग लगाता। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन, जो यज्ञ से बचे हुए का भोग लगाता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान की दृष्टि तो उसके ऊपर पड़ ही गई है। तो मेरे मित्रों, ये द्वंद्व के अंतर्गत आता भी है और नहीं भी आता है। पाप और पुण्य में जो पुण्य कर्म है, जो धर्म पूर्वक परोपकार के कार्य हैं, अगर यदि वो निष्काम भाव से किए जाए तो फिर वह द्वंद्व नहीं रहते, अपितु वह द्वंद्वों की निवृत्ति करने वाले। तो भगवान आज यही बात कह रहे हैं, द्वंद्वैर विनिर्मुक्तः, कहते हैं वो भगवान का भक्त द्वंद्वों से विरहित हो जाता है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे अनुकूलता आए चाहे प्रतिकूलता, चाहे हर्ष आए चाहे शोक आए, वो सब परिस्थितियों में सदा सम रहता, क्योंकि वह जानता है कि जितनी भी परिस्थिति आई है, आगमा पायनो अनित्यः, ये सब की सब अनित्य हैं। ये सभी परिस्थितियां आने वाली हैं और जाने वाली हैं। स्थायी रूप से कोई भी परिस्थिति रहने वाली नहीं है। जरा अपनी दिनचर्या को उठा करके देखे, अपने जीवन के चक्र को उठा करके देखे, अब तक जितना जीवन आपने जिया है उस जीवन को जरा देखे तो सही। और जब अपने जीवन के ऊपर दृष्टि डाल करके हम देखेंगे तब हमें दिखाई देगा कि सारी परिस्थितियां, न जाने कैसी कैसी परिस्थितियां, न जाने जीवन में कितने उतार चढ़ाव, न जाने जीवन में कितने प्रकार के किस किस तरह के मोड़ आए हैं, और सारे के सारे आए और चले गए। जिस प्रकार से आप देखते हैं, गंगा जी के किनारे खड़े हो जाइए और गंगा जी के किनारे खड़े होकर के गंगा जी को देखें। यद्यपि देखने पर हमें गंगा जी ज्यों की त्यों दिखाई देती है, हर क्षण 24 घंटे एक सी गंगा जी दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में जो जल अभी अभी हमारी आंखों के सामने है, क्षण मात्र में हमारे से बहुत दूर निकल गया, हर क्षण निकल रहा है। ऐसे जीवन में जो परिस्थितियां आ रही हैं वो हर समय बह रही हैं, आगे बढ़ती जा रही है, निकलती जा रही है, जीवन से दूसरी परिस्थितियां सामने आती जा रही हैं। रोज परिस्थितियों का परिवर्तन है जीवन है कि नहीं है? हमें लगता है जीवन ठहरा हुआ सा, हमें लगता है जीवन एक साथ चल रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। अभी दुकानदार प्रातः काल उठता है, दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होता है, नाश्ता पानी करके भगवान का भजन करके अपनी दुकान पर जाकर के बैठता है। सुबह से शाम तक ग्राहक आते हैं, लेकिन क्या सारे ग्राहक एक ही रहता है? एक ही ग्राहक सारे दिन रहता है क्या? सारे दिन ग्राहक बदलते रहते हैं, लेकिन वो तो अपने काम को एक साथ देख रहा। अब देखें, मान लीजिए एक ठेली वाला खड़ा हुआ है, चाट वाला खड़ा हुआ है, वो
सारे दिन चाट बेच रहा है, केवल पात्र बदल रहे हैं, लेकिन उसका चाट बेचने का तरीका सेम है। तो उसे लगता है कि मेरी जिंदगी एक सी है, लेकिन एक सी होती नहीं। गंगा का जल एक सा दिखाई देता, लेकिन होता नहीं। हर क्षण जो आपके अंदर प्राणवायु का प्रवाह हो रहा है वह एक सा नहीं होता है। जीवन में कोई भी दो श्वास एक जैसी नहीं होती हैं। देखिए, आप जो श्वास लेते हैं 3 स्वर चलते हैं। वैसे तो मुख्य रूप से स्वर 2 ही होते हैं, लेकिन नाड़ियों के हिसाब से हम कभी आपका बायां स्वर चलता है, देखना कभी बाएं स्वर से प्राणवायु का प्रवाह पहले अंदर की ओर होता है, फिर उसी स्वर से बाहर की ओर होता है। कभी दाएं स्वर से जब सात्विक वृत्ति होती है, जैसे आप इस समय सत्संग में बैठे हैं, जिसका मन सत्संग में लगा हुआ है, तो आप देखना आपकी नासिका का दाहिना स्वर चलता हुआ आपको दिखाई देगा। ये जो दाहिनी साइड है आपकी, इधर वाली साइड बैठेगी। कभी मेरे से इधर के हाथ वाला है, आपका ये दाहिना हाथ हो गया था इधर वाला, तो देखना दायां स्वर चलता हुआ मिलेगा। और जिस समय आप संसार के काम धंधों में लगे होंगे तो बायां स्वर चलता हुआ दिखाई देगा। और जिस समय आप परमात्मा में डूब जाएंगे, जिस समय आपके चित्त की वृत्ति परमात्मा में स्थिर सी हो जाएगी, आप कभी भी देख लेना, क्योंकि परमात्मा के सामने बैठना, परमात्मा का भजन पूजन करना, परमात्मा में मन को लगाना, लेकिन क्या वास्तव में लग रहा है, ये भी विचारने में हर समय लग नहीं पाता, क्योंकि मन कहीं और घूमता फिरता है। कर में तो तेरे मारा फिरे मनवा चारों दिशा, हाथ में माला फिर रही लेकिन मन चारों दिशाओं में भ्रमित हो रहा है। लेकिन ये मत सोचिए कि अरे जब मन तो यहाँ है नहीं और कर से माला चल रही तो कुछ भी नहीं हल हो रहा है। नहीं भाई, कर भी चल रहा है, वाणी भी चल रही है, मन दूसरी तरफ चल रहा है। तो 3 चीजें हैं जाप में। आपका हाथ माध्यम है, आपकी वाणी माध्यम है, आपका मन माध्यम है, लेकिन 2 माध्यम तो है ना। 2 माध्यम का मतलब हो गया 2/3 मेजोरिटी, और 2/3 मेजोरिटी बहुत बड़ी बात होती है। इसे हल्का ना समझे, भले ही मन तेरा दूसरी ओर घूमता फिरता हो, ये स्वाभाविक है। तो उस समय स्वर तेरा दायां चलेगा, लेकिन अगर तीनों चीजें एक जगह, तब उस समय आप देखेंगे कि आपके दोनों स्वर चलेंगे। उस समय दोनों स्वर, बाएं में ईड़ा का खेल होता है, दाएं में पिंगला का खेल होता है। एक तरफ सुख का खेल है, एक तरफ दुख का खेल है, एक तरफ हर्ष का खेल है, एक तरफ शोक का खेल है, एक तरफ अनुकूलता का खेल है, एक तरफ प्रतिकूलता का खेल है। लेकिन जब दोनों स्वर चलते हैं तो स्थिरता है, खेल समाप्त हो जाता है। उस समय परमात्मा आपके सामने प्रकट हो जाता है। उस समय आपके और परमात्मा के तान जुड़ जाते हैं, आपके चित्त की वृत्ति परमात्मा में टिक जाती है। मेरे मित्रों, यही है वो सुषुम्ना प्रवाह। ये सुषुम्ना नाड़ी की बात होती है, उस समय ये एक्टिवेट होती है और इसी को एक्टिवेट करना है। हमारे जीवन का उद्देश्य है ही ये। जीवन का उद्देश्य भोगों में लगे रहना नहीं है। जीवन का उद्देश्य केवल धन को कमाना नहीं है। मेरे मित्रों, जीवन का उद्देश्य है इन द्वंद्वों की सीमा से बाहर निकलना। इसलिए इन द्वंद्वों की सीमा से बाहर निकलिए और संसार के आने और जाने को देखिए। मैं बात कर रहा था प्राणवायु की। ये प्राणवायु बार बार अंदर, बार बार बाहर। जौन सी वायु अभी आपने बाहर छोड़ी है, क्या वही वायु आपके अंदर प्रविष्ट हो रही है? सोच के देखिए, होती है क्या वो? आप चाहे लाख जतन कर लो, लेकिन जो वायु अभी अभी आपने छोड़ी है, वो वायु आपको फिर से मिलने वाली नहीं है।
सारे संसार की बात यही है, इसी को कहते हैं आगमा पाए। बार बार आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। कितना ही बड़ा लोभी लालची हो, उसके पास धन आता हो, लेकिन वो धन खर्च तो होता है। जो धन आपने खर्च कर दिया, जो नोट आपके हाथ से चले गए, क्या लौट करके वही नोट फिर आपके पास आ गए? क्या वह नोट लौट कर उनके नहीं आते, चले गए, पता नहीं प्रवाह से कहां कहां चले गए। यह आगमा है। संसार हर क्षण आ रहा है, संसार से हर समय मिलन हो रहा है और हर समय बिछोह हो रहा है। बालक आया, संसार में संबंधी मिलने प्रारंभ हो गए, मिलन हो गए। धीरे धीरे जीवन की यात्रा आगे बढ़ने लगी, कुछ संबंधी छूटने लगे और कुछ संबंधी और मिलने लगे, और सारे जीवन यही चक्र चलता रहता है। जैसे मान लीजिए, आप मोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ, यहाँ से दिल्ली रेलगाड़ी जाती है, और हम जितने भी लोग बैठे हैं शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्होंने यहाँ से दिल्ली की यात्रा इस रेलगाड़ी से ना की है ना। शामली जब आप जाकर के रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, गाड़ी के बैठते हैं, आपके साथ में बहुत से यात्री बैठते हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टेशन आगे बढ़ता है, काफिला आया, तो मान लीजिए 200 यात्री शामली से बैठे, तो 50 काफिला में उतर गए, 150 रह गए, 100 चढ़ गए, 250 हो गए। आगे बढ़ो तो पहुंचे, उसमें से 50 और उतर गए, 200 रह गए, 150 और चढ़ गए, 350 हो गए। बागपत पहुंचे। ऐसे ही जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, यात्रियों की संख्या अंधाधुंध होती चली जाती है। तो यही तो है, आना जाना, आना जाना। प्रारंभ में 200 साथ में चले, 200 से हजारों हो गए, और फिर जैसे दिल्ली का रेलवे स्टेशन आया, आप अकेले रह गए, सब छोड़ करके चले गए। यही संसार का मेला, यही संसार का खेल है। इसलिए आगमा पाइनवानित्य है, ये सब आने वाला है और जाने वाला, इस बात को समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि द्वंद्वैर्विनिर्मुक्ता सुख दुख संज्ञहि, भगवान कहते हैं ये सुख और दुख, इन दोनों को देने वाले द्वंद्व है। और द्वंद्व का जो कारण है वो चित्त की वृत्ति का स्थिर ना रहना। और चित्त की वृत्ति का स्थिर ना रहने का कारण क्या है? निरंतर बदलती हुई परिस्थितियां। जो निरंतर बदलती हुई परिस्थितियां हैं वो आपके मन को निरंतर भ्रमित करके रखती है, निरंतर आपके मन को संसार में दौड़ाती रहती हैं। और क्यों दौड़ाती हैं? क्योंकि मन के अंदर दो सबसे बड़े विकार बैठे हुए हैं, एक राग है, एक द्वेष है। भगवान कहते हैं सबसे बड़ा जो द्वेष है, सबसे मुख्य जो द्वेष है वो राग हो। वो सबसे बड़ा द्वंद्व जो है वो राग है और द्वेष है। जो हमें अच्छा लगता है उससे राग हो जाता है, जो हमें बुरा लगता है उससे द्वेष हो जाता है। तो राग और द्वेष ये जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं। और हमारा काम क्या है? कहते हैं इसमें सामंजस्य बैठाना। सामंजस्य बैठाना है। राग भी साथ में चल रहा है, द्वेष भी साथ में चल रहा है, लेकिन जब राग और द्वेष दोनों का सामंजस्य आप बैठा देते हैं तो स्थिरता आ जाती है। भाई घर में उठापटक हमेशा चलेगी, व्यापार में उठापटक हमेशा चलेगी। दुनिया का कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जो उठापटक ना चले। जीवन में विपरीतताएं रोज चलेगी। शरीर स्वस्थ भी रहेगा और शरीर अस्वस्थ भी रहेगा, रोगी रहेगा। क्या कभी कोई ऐसा शरीर है जिसमें रोग ना आए हो? निश्चित रूप से आएगा। और बुढ़ापा तो अपने आप में भाई सबसे बड़ा रोग है। जब जीवन में बुढ़ापा आता है सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, असहायता,
असहाय आदमी अपने आप को अनुभव करने लगता है। ये बुढ़ापा है, सबसे बड़ा रोग है। तो दोनों चीज आपके साथ साथ चलती हैं। मैंने आपसे ईड़ा की बात की, पिंगला की बात की। ईड़ा और पिंगला क्या, एक राग का प्रतीक है, एक द्वेष का प्रतीक है। लेकिन मैंने बात सुषुम्ना की, कहते हैं जिस समय ईड़ा भी चल रही हो, पिंगला भी चल रही हो, तो दोनों के बीच सामंजस्य बैठ जाता है, और सामंजस्य बैठते स्थिरता आ जाती है। स्थिरता आते ही सुषुम्ना जागृत हो जाती है, और जैसे सुषुम्ना जागृत होती है, आपका और परमात्मा का संबंध जुड़ जाता है। आपके और परमात्मा के बीच में फिर दूरी नहीं रहती, आप और परमात्मा मिल करके एक हो जाते हैं। ये विशेषता है। तो जीवन में जिस समय आप राग और द्वेष, इन दोनों द्वंद्वों के बीच में सामंजस्य बैठाने की कला सीखते हैं। असली बात क्या है, इस कला को सीखना। हम छोटी छोटी सी बातों को लेकर के न जाने कितने आवेगित हो जाते हैं, कितने आवेशित हो जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि जीवन में परिस्थितियां तो आएगी भाई, जीवन में जहर तो पीना पड़ेगा। अगर तुम अमृत पीना चाहते हो तो जहर भी पीना पड़ेगा। अमृत तभी निकलेगा जब पहले जहर को पीना सीख जाओगे। हंसते हंसते जिसको गमों का जहर पीना आ गया, हंसते हंसते जिसको गमों का जहर पीना आ गया, सच मानिए दुनिया में उसी को जीना आ गया। भगवान शंकर समुद्र मंथन में क्या हुआ? जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला? निकालना तो चाहते थे अमृत, अमृत निकालना चाहते थे ना। अमृत की प्राप्ति के लिए मंथन किया है। दैविक और आसुरी शक्ति दोनों एक साथ जुड़ी और जुड़ करके समुद्र का मंथन प्रारंभ किया कि समुद्र में से अमृत निकल करके आएगा। लेकिन मेरे मित्रों, अमृत ऐसे ही नहीं निकलता है। अमृत को निकालने से पहले 13 चीजें वो निकलती हैं। हम जब अपने जीवन को मथेंगे, समुद्र मंथन और कुछ नहीं, अपने जीवन का मंथन, और अपने जीवन को जब हम मथेंगे तो सबसे पहले हमें विष ही पीने के दिया जाएगा। सबसे पहले जीवन में विष घोला जाएगा। वो विष निकल करके आएगा। कहां से आएगा? अपनों के अंदर से आएगा, कहीं दूसरी जगह से आने वाला नहीं है। ये जो विष निकल करके आता है, ये अपनों से आता है। हर परिवार की यही कहानी है। परिवार में परिवार वालों के द्वारा ही विष पिलाया जाता है। ये सबके अपने निजी अनुभव है, आप लोग देखते हैं कि नहीं है? निजी अनुभव है सबके कि सारा विष सबसे पहले अपनों के द्वारा पिलाया जाता है। तो जीवन में सबसे पहले विष आता है। जो जली कटी बातें आपको रोज सुनने को मिलती हैं, यही तो विष है। बस मेरे मित्रों, जिनको ये सहनी आ गई, आगमः पाहिनो अनित्यः तांस तितिक्ष्व भारतः, तांस तितिक्ष्व भारतः। भगवान कहते हैं जिसको ये सहन करनी आ गई, जो अग्नि बाणों को अपने ऊपर झेलने की सामर्थ्य रखता है अपनी शीतलता के द्वारा। क्योंकि चंद्रमा वो भी मंथन से ही निकलता है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। कहते आपका हृदय चंद्रमा की तरह शीतल होना चाहिए। भगवान सदाशिव को आप देखिए, भगवान सदाशिव विष का पान करते हैं, लेकिन विष का पान करते हुए सिर पर गंगा जी की धारा निरंतर प्रवाहित होती है। उनके सिर पर गंगा जी की धारा प्रवाहित होती है। मस्तक पर चंद्रमा विराजमान रहता है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, गंगा जी शीतलता की प्रतीक है। कि विष से जो गर्मी होगी, विष से जो आवेग आएगा, जले कटे वचन सुनने से जो जीवन में आवेग आता है, आवेश आता है, क्रोध आता है, और उसके वशीभूत होकर के हम मैं करने वाले कार्य कर जाते, पाप कर्म कर जाते। तो ये गंगा जी और ये चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करता है।
उनकी उष्णता को कम कर देता है, उन कटु वचनों को सुनने की सामर्थ्य दे देता है। ये चंद्रमा इसी बात का प्रतीक है कि आपके अंदर शीतलता आ जाए। गंगा जी इसी बात की प्रतीक है। कितनी भयंकर गर्मी जैसे आजकल हो रही है, भीषण गर्मी, लेकिन गंगा जी में जाते ही सारी गर्मी उड़नछू हो जाती। कैसे भी मौसम में जाएंगे, हरिद्वार में आप स्नान करेंगे, ऋषिकेश में स्नान करेंगे, और ऊपर तो क्या बात ही क्या करें, किसी भी मौसम में जाकर के स्नान करें, कब कभी छूट जाती है। इतनी ठंडी होती है, वो आपके अंदर के सारे विकारों को ऐसे ही दूर करती है। जो हम कहते हैं ना, गंगा जी में जाकर के सारे पाप धुल जाते हैं। पाप कैसे धुलते हैं? जो आपके अंदर द्वंद्व चल रहे हैं, गंगा जी में जाकर के वो सारे द्वंद्व शांत हो जाते हैं, तो मैल धुल जाता है। मैल तनता नहीं, मन का धोने की आवश्यकता है। तन का धुले ना धुले कुछ फर्क नहीं पड़ता। भगवान अवधूत दत्तात्रेय कहते हैं, धूली दूसर गात्रा धूत चित्तो नहीं ना, कहते शरीर पर कितनी ही धूल पड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन धूत चित्तो निरामय है, तेरा जो चित्त है वो धुल करके बिल्कुल निरामय हो जाना चाहिए, रोग रहित हो जाना चाहिए, रोग मुक्त हो जाना चाहिए। बात यह धूली दूसर बात है, धूत चित्तो निरामय है। तो हमें अपने चित्त को धोना है। जिसने अपने चित्त को धो लिया उसके पास वरुणास्त्र आ गया। कितने ही आग्नेयास्त्र आए, लेकिन वरुणास्त्र के संपर्क में आते ही आपकी सहनशीलता ही वरुणास्त्र है। इस सहनशीलता के होते ही सब शांत हो जाते। और सूत्र है जीवन का, गाली आवत एक है, उलटत होय अनेक, कह कबीर मत उलटिए, वही एक किए। कबीरदास जी कहते हैं, जिस समय वरुणास्त्र आपके पास आ जाती है, जब आपके शीश पर गंगा जी विराजमान हो जाती है, मस्तक पर चंद्रमा विराजमान हो जाता है ना, तो उस समय फिर क्या होता है? कहते हैं सामने से गाली आई, और गाली आकर के आपसे टकराई तो कहते हैं आप निर्दय हो गए। एक नमक की डली समुद्र में डाली गई, ढूंढो उसे, दिखाओ निकाल करके। समुद्र में डाली गई नमक की डली तत्क्षण समुद्र में घुल जाती है, समुद्र में लहर हो जाती है, और फिर कहीं मिलती नहीं। ठीक इसी प्रकार से ये प्रतिकूलताएं, ये आक्रमण, ये आग्नेयास्त्र, ये जली कटी बातें जिसको हम कहते हैं, कहते हैं जब आपके अंदर पहुंचे तो आप समुद्रवत बन जाइए। आपका जीवन समुद्र की तरह से हो जाना चाहिए। आपूर्यमान अचलन प्रतिष्ठा समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् प्रविशन्ति कामाः सर्वान् स शान्तिमाप्नोति न कामः। कहते हैं जैसे समुद्र में अनेक नदियों का पानी आकर के मिल जाता है, लेकिन समुद्र सदा अपनी प्रतिष्ठा में अचल विराजमान होता है। वो कहता है कोई बात नहीं, कितना ही पानी आता रहे, सब लय होकर के समुद्र बनता चला जाएगा। कितनी ही नमक की डलियां डाली जाए, सब समुद्र बन जाएंगी। कितने ही आग्नेयास्त्र आप में डाले जाएं, वो सब आपके स्वरूप आनंद में लय होकर के वो भी आनंद रूप हो जाएंगे। ये जली कटी बातें भी आनंद रूप हो जाती है। इसलिए मेरे मित्रों, अपने जीवन को बदलिए, अपने जीवन को परिवर्तित कीजिए। जीवन में एक तो सबसे बड़ी बात है कि परोपकार समाहित होना चाहिए और निरीक्षण भाव से समाहित होना चाहिए। भगवान ने कहा निर्माण मोह जित संग दोष, उसमें संग दोष नहीं आना चाहिए, उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए, उसमें अभिमान नहीं आना चाहिए, उसमें मान सम्मान की भावना कहीं नहीं आनी चाहिए।
कोई कामना नहीं है। भगवान ने प्रसाद भेजा है, और जब प्रसाद मेरे पास भेजा है तो प्रसाद बांटने के लिए भेजा है। प्रसाद होता ही बांटने के लिए है। प्रसाद सबको बांटने के लिए होता है, सबका वितरण कर दीजिए जो भगवान ने भेजा है। तो मेरे मित्रों, शांति के साथ, चैन के साथ, आनंद के साथ ये सुख और दुख रूपी द्वंद्वों की सीमा से बाहर निकलिए। गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम् तत्, और कहते हैं जो शांति के साथ इन द्वंद्वों को अपने स्वरूप में लेकर देता है, अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर देता है, हर्ष शोक को लेकर देता है, पाप पुण्य को लेकर देता है, धर्म अधर्म को लेकर देता है, जो समस्त राग और द्वेष को लेकर के समस्त द्वंद्वों से विरहित हो जाता है। स शांति माप्नोति न काम कामी, वही शांति को प्राप्त होता है जो कामनाओं से संयुक्त होता है। जिसके अंदर कामनाओं के भंडार भरे हुए हैं उसे शांति नहीं मिलती। जिसकी अनंत वासनाएं हैं, एक चाहत पूरी होके नहीं देती कि दूसरी पहले तैयार खड़ी है लाइन में, कहते वो जीवन में कभी शांति नहीं प्राप्त करता। सारी जिंदगी उसकी तो यूं ही धक्के खाते खाते। और जो मैं कहता हूं ना, महान पुरुष कहते हैं पहले कभी गधे का जीवन जीता, कभी कुत्ते का जीवन जीता, कभी उल्लू का जीवन जीता। आप कहेंगे क्या बात है? अरे भाई, बच्चे का जीवन तो संत का जीवन है, मस्ती का जीवन है। उसके बाद जो युवावस्था का जीवन है वो गधे का जीवन है। गधे की तरह गृहस्थी का बोझ उठाते उठाते फिर जब अपनी गृहस्थी छोड़ करके बच्चों की गृहस्थी बसानी शुरू कर देता है तो फिर कुत्ते का जीवन हो जाता है। भौं भौं करता रहता है, सुनने वाला कोई होता नहीं। ये तो होता है। और फिर जब प्योर बुढ़ापा आ जाता है, जर्जर अवस्था हो जाती है, तो उल्लू का जीवन हो जाता है। अब वो भौं भौं तो खत्म होती है, बस जल भून के बाद देखता ही रहता है उल्लू की तरह से, न कुछ कर पाता है, असहाय है। तो भाई ऐसा जीवन सबको झेलना ही पड़ेगा। उसको झेलने के लिए तत्पर रहिए, सावधान रहिए। हाँ? और कैसे सावधान रहिए? कहते हैं ये जीवन जब आएगा, आ रहा है जिस भी रूप में आ रहा है, कहने मेरा इससे कोई संबंध नहीं। ये तो संसार अपनी गति से आगे दौड़ रहा है, दौड़ने लगा। मैं उल्लू बनकर नहीं, ज्ञानी बनकर के देखूंगा। मैं दृष्टा हूं इसका, मैं साक्षी हूं, मैं इस संसार की गतिविधियों का गवाह हूं। इसलिए मैं तो इसको देखूंगा और देख करके आनंद लूंगा कि कैसे देखो पागल खेलते हैं, कैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह से लड़ रहे हैं। लेकिन मैं इन सब से विलग परमात्मा के साथ अपने तार जोड़े हुए, परमात्मा आनंद को लेते हुए, उस परमात्मा रस में डूबे हुए, परमात्मा सानिध्य को प्राप्त हुए हुए मौज ले रहा। मौज लेनी है मेरे मित्रों। और ये जो सत्संग होते हैं, ये जो कथाएं होती हैं, इनमें यही होता है। यद्यपि कथाओं के नाम पे भी आजकल तमाशे तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में कथा होती है वो व्यथाओं का हरण करती है। वो आपको एक दृष्टिकोण देती है, वो आपको जीवन जीने की कला सिखाती है। क्योंकि संसार तो जैसे चलता है वैसे चलेगा, लेकिन उस संसार के चलते चलते आप उसमें स्थिर हो जाए, आप उसमें अचल हो जाए, क्योंकि यही परमात्मा का स्वरूप है। नित्य सर्वगतिष्ठानो अचलो यम सनातन। ये जो है परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा अचल है, परमात्मा स्थिर है, और आप परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं। शरीर को हटा करके देखोगे तो हम सब की वास्तविकता एक परमात्मा है।
तो मेरे मित्रों, अपनी उस वास्तविकता में विराजमान हो। उधारे माल को लेकर के क्यों सुखी दुखी हो रहे हो? इस उधार के माल की सीमा से बाहर निकलो, सारे कर्ज को चुका डालो एक ही बार, एक ही झटके में जय राम जी की कर दो और परमात्मा में स्थिर हो जाओ। और सबसे बड़ा धन है भी यही भाई, असली धन तो यही है, बाकी तो सारा आने वाला है, जाने वाला। लेकिन परमात्मा का जो सानिध्य है, परमात्मा का जो आनंद है, ये सच्चा धन है, ये राम रतन धन, ये अनमोल धन है। इस धन को एकत्रित कीजिए और आनंद मनाइए। इन्हीं शुभभावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।